एक बार किसी गांव में लोगों ने बारिश को रिझाने के लिए सामूहिक प्रार्थना करना तय किया। प्रार्थना के दिन सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, परंतु एक नन्ही लड़की थी जो अपने साथ छाता लेकर आई थी। इसे कहते हैं विश्वास और श्रद्धा। जागृत करे चमत्कारों के देवता को। यह पूरी किताब एक इसी शब्द के बारे में है, जो है श्रद्धा। इस किताब के बारे में राम वर्मा सर की यह घोषणा उन्हीं के शब्दों में मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मैं यह किताब उन लोगों की सहायता के लिए लिखना शुरू कर रहा हूँ जो अपने जीवन में चमत्कारों का आवाहन करने के लिए अपनी ताकतों को खोजने के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैं इस किताब का हर एक शब्द उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को या दैवी बुद्धिमत्ता को समर्पित करता हूँ जिसने मुझे इस पाठ्यक्रम को बनाने का मार्गदर्शन दिया। मैं इस सर्वशक्तिमान ईश्वर अथवा दैवी बुद्धिमत्ता को चमत्कारों का देवता नाम देता हूँ। चमत्कारों का देवता हम सबके अंदर विद्यमान है और वह प्रतीक्षा कर रहा है कि हम कब अपने सपनों को साकार करने का उसे आदेश दें। मैंने तो अपने सपनों को साकार किया ही है, आप भी करें। इस पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे मेरा मकसद समग्र धरतीवासियों को संसार के कुछ अद्भुत चमत्कारों से अवगत कराना है। मुझे लगता है कि चमत्कारों के देवता के मार्गदर्शन से हम में सोई हुई शक्तियों को घोषणा, विचार और प्रार्थना की मदद से जागृत कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम का निर्माता होने के नाते मैं अविरत चमत्कारों के देवता से मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मांगता रहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति ब्रह्मांड से निकलकर मुझ तक पहुँचती है और मुझे दैवी घोषणा, दैवी प्रार्थना और दैवी ध्यान लिखने में मदद करती है। मैं इस चमत्कारों के देवता को अपना आभार व्यक्त करता हूँ। इस देवता को मेरा स्नेह और धन्यवाद। इस किताब को पढ़ने के कुछ जरूरी नियम भी बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। चमत्कारों का आवाहन करने वाले इस पाठ्यक्रम को मनुष्य के जागृत मन के तर्कों वितर्कों से परे जाकर बनाया गया है। यह पाठ्यक्रम अवचेतन मन के आवाहन पर आधारित है। इस पाठ्यक्रम का अभ्यास करते समय किसी भी पल अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए कुछ खास उपयोगी नहीं है, तो आप इसे बीच में ही छोड़ सकते हैं। यह पाठ्यक्रम आपके लिए तभी काम करेगा जब आप खुद पर और चमत्कारों के देवता पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखेंगे। पाठ्यक्रम में दिए गए अभ्यासों को दी गई सूचनाओं के अनुसार ही करें। इस पाठ्यक्रम का अभ्यास करते समय पूर्णतया प्रमाणित रहने का प्रयास करें। अभ्यासों का अनुसरण करने में पाबंद और ईमानदार रहें। अपने निजी स्वार्थ के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास न करें। अपनी अटल श्रद्धा और विश्वास दर्शाकर चमत्कारों के देवता से प्रमाणित रहने का प्रयास करें। सिर्फ परिणामों को परखने के लिए इस पाठ्यक्रम को आजमाने की कोशिश न करें। याद रखिए, ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उसके अस्तित्व में अटूट श्रद्धा रखते हैं। तो शुरू करते हैं इस किताब का पहला पाठ्यक्रम, दैवीय चमत्कार। आप खुद एक चमत्कार हैं। आप खुद एक अद्भुत जीव हैं जिसके जीवन में प्रतिदिन कई छोटे बड़े देखे अनदेखे चमत्कार होते रहते हैं। आप जादुई मन और जादुई शरीर के साथ पैदा हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने अनूठे हैं। आपके फेफड़े 1522 मील के श्वसन मार्ग और 30 करोड़ वायु कोशिकाओं से भरे हुए हैं। आप प्रतिदिन सांसों में 11,000 लीटर हवा लेते हैं। आपके नाक और कान आजीवन बढ़ते रहते हैं। आपका हृदय एक दिन में 10,000 बार धड़कता है और एक साल में 3,65,00,000 बार धड़कता है। संगीत सुनते समय आपके दिल की धड़कन बज रही धुन के साथ तालमेल में धड़कती है। एक साल में आपका हृदय इतना खून उलीचता है कि जिससे ओलंपिक साइज का एक पूरा
तरल ताल भरा जा सकता है। अगर आपके शरीर की सारी रक्त कोशिकाओं को एक लकीर में रखा जाए तो वे पूरी धरती का 4 बार चक्कर लगा सकती हैं। अपने पूरे जीवन में आप इतने लार पैदा करते हैं कि एक पूरा तरल ताल 2 बार भरा जा सकता है। जागते समय आपका मस्तिष्क इतनी बिजली पैदा करता है कि जिससे एक बिजली का गोला चलाया जा सकता है। फोटोग्राफी की भाषा में कहें तो मानव आंख का रिजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल है। आपके पूरे शरीर में 4 पौंड कीटाणु पनपते हैं। प्रति माह आपकी पूरी त्वचा नई बन जाती है। पूरे जीवन में आप 1000 नई त्वचाएं पाते हैं। किसी भी पल आपकी त्वचा में 1000 किस्म के कीटाणु मौजूद होते हैं। आपके शरीर में 1,00,000 किलोमीटर लंबी रक्त कोशिकाएं होती हैं। आपको एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट और टंग प्रिंट मिली हुई है। आपके पेट में स्थित एसिड एक रेजर ब्लेड को भी पिघलाने में सक्षम है। आपका हृदय इतना ब्लड प्रेशर पैदा करता है कि जिससे रक्त हवा में 30 फीट तक ऊपर उछल सकता है। आपका नाक 50,000 विभिन्न गंधों को पहचान सकता है और याद रख सकता है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में जानकारी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। दांत ही एक ऐसा अंग है जो अपने आप ठीक नहीं हो सकता, बाकी सभी अंग अपने आप ठीक हो सकते हैं। आपकी हड्डियां स्टील से 4 गुना मजबूत होती हैं। आपकी आंखें 1 करोड़ विभिन्न रंगों को पहचान सकती हैं। आपके मस्तिष्क की मेमोरी कैपेसिटी 4 टेराबाइट्स की है। एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपका मन और आपका शरीर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो वे बड़ी आसानी से कोई भी चमत्कार ये भी तो कर सकते हैं। आपका जीवन अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है और आप खुद चमत्कारी मानव हैं। बस एक बार चमत्कारों के देवता को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि जब ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर चमत्कारों को काम पर लगा देता है। याद रखें, आप साधारण मानव नहीं हैं, आप चमत्कारी मानव हैं। आप प्रतिदिन चमत्कार करते ही हैं। जैसे आपको किसी काम के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी और किसी ने अचानक कहीं से आपके साथ संपर्क किया और ये पैसा दे दिया। आपने किसी अपने को याद किया और अगले ही मिनट उसने आपको फ़ोन कर लिया। आपने कभी सोचा कि नया कंप्यूटर, नई कार या नया दफ्तर अपने साथ बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। किसी हादसे में आपके साथ वालों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने सिर्फ आपको बचा लिया। आपने अपनी सपनों की नौकरी गंवा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपको वह मौका मिल गया जिसके बारे में आप सालों से सोच रहे थे, जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाए। आपके पास ये सभी शक्तियाँ थी और आज भी हैं। इन शक्तियों से आप लोगों के मनों को, चीज़ों को और घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच को अपने सपनों की दिशा में इस तरह लगाएं कि वह आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चमत्कार लेकर आए। आप सिर्फ शुरू करें, बाकी के काम चमत्कारों के देवता खुद संभाल लेंगे।